अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, 29 अप्रैल गुजर चुकी है, 30 अप्रैल शुरू हो रही है। आधा रात के पहले 2-3 घंटे गुजर भी चुके हैं और इस वक्त टेलीविज़न पे और सारी दुनिया पे जो बातचीत हो रही है वो कराची फोकस्ड है। NA 249 पे इलेक्शन था, कौन जीता कौन हारा, दिन में क्या हुआ, मफ्ता इस्माइल क्या बोल रहे हैं, सईद गनी क्या बोल रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल क्या बोल रहे हैं, गवर्नर इमरान इस्माइल क्या बोल रहे हैं, उस पे सबका ध्यान है। लेकिन उसी ही कराची के हिस्से जो डिस्ट्रिक्ट मलीर है उसके इलाके हैं काठोड़ और गडाप, उसमें 3 दिनों से करबला मचा हुआ है। पुलिस है, बुलडोज़र हैं, दूसरे आर्म्ड मैन हैं, जो सदियों से आबाद देहात हैं, गांव हैं, उन पे बुलडोज़र चलाने की बात हो रही है। बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, उनके घर बर्बाद किए जा रहे हैं, मसमार किए जा रहे हैं, फायरिंग हो रही है, 6 से ज़्यादा आदमी ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन उस पे मेन स्ट्रीम मीडिया एक लफ्ज़ बोलने के लिए उमूमी तौर पर तैयार नहीं है। गो के ज़रा हटके में कुछ बात हो रही है और कुछ और जगहों पे भी शायद हो रही हो, लेकिन ये ऐसी सूरत हाल है कि इस सारी सूरत हाल में ये कराची के अड़ोस पड़ोस में बात हो रही है और सिंध हुकूमत उससे बिल्कुल लाताल्लुक़ बैठी हुई है, बल्कि सिंध हुकूमत इस कब्ज़ागिरियत को सपोर्ट कर रही है। और वो जो इमरान खान साहब इंसाफ की बात जब करते हैं, वो भी उसी वक्त बशीर मेमन के ख़िलाफ़, जब उनके ख़िलाफ़ बशीर मेमन बात कर देता है, उनको नापसंद आती है, तो पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वाली टीम जो है उनके ऑयल फैक्ट्री में सांगड़ में तो छापा मार देती है। लेकिन यहाँ जो जुल्म की रात चल रही है, जुल्म की एक अनखुट दास्तान चल रही है, एक ना ख़त्म होने वाली दास्तान चल रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। और ये जुल्म कौन कर रहा है? मकामी जो मुतासरीन हैं वो कह रहे हैं कि बहरिया टाउन मलक रियाज कर रहा है और आसिफ जरदारी उसके पीछे है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उसके पीछे है। न पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट एक लफ्ज़ वो बोलती है, यहाँ से वोट लेती है, उन लोगों की हिमायत में आगे आ रही है, न फेडरल गवर्नमेंट आ रही है। आज उस पर हम बात करेंगे कि लेकिन गुफ्तगू आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीलॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, कराची का जो डिस्ट्रिक्ट मलीर है उसके इलाके हैं गडाप और मलीर वाला इलाका। ये इलाके अगर आम अल्फाज में मैं कि पाकिस्तान कराची को में दाखिल होने वाले शहरियों को बताऊं तो हैदराबाद से जब आप अप कंट्री से जो लोग आते हैं वो हैदराबाद से कराची की तरफ जाते हैं, तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके जामशोरो डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते हैं, कुछ इलाका ठट्टा का आता है, बाद में ये मलीर ज़िला आ जाता है जहाँ से कराची शुरू हो जाती है। और ये बहरिया टाउन आप उसी मोटरवे जो M9 जिसको कह रहे हैं उसके बिल्कुल ही किनारे पे आबाद किया हुआ है बहरिया टाउन। और उसकी ज़मीनों के दास्तान तो आपको पता है, 400 अरब का जुर्माना भी हो चुका, ज़मीनें गलत मिली, सब कुछ हुई, लेकिन वो हिर्स व हवस का वो खेल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और गुज़श्ता 3 रात और 3 दिनों से यही खेल जारी है। ये गडाप और मलीर के इलाके हैं, ये मुख्तलिफ़ गाँव हैं, नूर मोहम्मद गबोल गाँव है, अब्दुल्ला गबोल गाँव है, फैज़ मोहम्मद गबोल गाँव का है, जोखियों के गाँव हैं। उन पे न सिर्फ ये बहरिया टाउन का अमला आया हुआ है, पर उनके साथ रेवेन्यू के लोग मौजूद हैं, उनके साथ पुलिस के लोग मौजूद हैं, बुलडोज़र्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, और लोग वहाँ एहतजाज कर रहे हैं। तो उन पे गोलियाँ चलाई जा रही हैं, सीधी गोलियाँ चला जा रही हैं। 6 आदमी ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें एक खातून भी शामिल है। और उनकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे गश्त कर रही है। मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी अगर आप विज़िट करेंगे तो उस पर भी उसकी वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मिसहैप, बड़ा एक जुल्म हो रहा है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और वहाँ सूरत हाल ये है कि वहाँ से सलीम बलोच नामी एक MP है जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, लोग उसके पास गए हैं, उन्होंने कोई SSP से बात की, उसने फ़ोन किया तो वहाँ मौजूद
जहाँ ये ऑपरेशन कर रहे थे, ट्रैक्टर्स मौजूद थे, बुलडोज़र्स मौजूद थे, वहाँ आप देखेंगे तो आपको ये फ़लस्तीन नज़र आएगा, जैसे इसराइली फ़लस्तीन पे हमले करते हैं, उनकी वीडियो आप देख रहे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल ऐसी वीडियोज़ आपको नज़र आएंगी। और वो सलीम बलोच के कहने पे SSP ने फ़ोन किया, तो SHO ने जब SHO के पास फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मैं सिक्योरिटी इंचार्ज जो आमिर हैं, कोई रिटायर्ड सर्विसमैन है शायद, वो उनको दिया बहरिया के सिक्योरिटी इंचार्ज को, तो उन्होंने फ़ोन सुनने से इनकार किया और ये कहा कि जिसको आना है यहाँ बात करें। और वहाँ से लोगों की गुज़रगाह है, ये गाँव में देहात फैले हुए होते हैं, कोई कहीं होता है, कोई अपने सहूलत से होता है। ये लोगों की सर्वे ज़मीनें हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड की ज़मीनें हैं, उन पे कब्ज़े हो रहे हैं। और वो कब्ज़े, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़ुद करवा रही है और उस पर ये सब कुछ रिकॉर्ड पे आ रहा है। लेकिन ये इनको पाकिस्तान प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ना याद आती है, 18वीं तरमीम याद आती है, लेकिन ये लोगों के साथ जो जुल्म होता है उसमें ये इन बड़े इन्वेस्टर्स के साथ इकट्ठे रहते हैं और कोई एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। उस पर एहतजाज इंडिजीनियस पीपल्स अलायंस है, वो एहतजाज कर रहे हैं। कल कराची प्रेस क्लब से जर्नलिस्ट का एक ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो उस मुतासर इलाके में जाएंगे। 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन प्रॉपर जर्नलिस्ट फील्ड से वहाँ रिपोर्ट उस तरीके से नहीं हुआ है। और फिर न कराची के लोग जो कराची के बड़े बड़े अखबारात और बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स जो हैं, आपको पता है यहाँ कराची मुल्क का बड़ा शहर है तो वो मौजूद है, लेकिन वहाँ उस पर कुछ नहीं रिपोर्ट हो रहा है और एक ब्लैक आउट वाली सूरत हाल है। एक सूरत हाल ये भी है कि DHA के ज़मीन के सिलसिले में जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने जिस किस्म के कमेंट दिए हैं कि लैंड ग्रैबिंग कैसी की हो जाती है, यहाँ भी कोई इंसाफ का तकाजा ये है कि इस तरफ भी नज़र की जाए। और ये मामला बहुत संगीन होते जा रहे हैं। अयाज लतीफ़ पली जो वैसे तो GDA के रहनुमा भी हैं, लेकिन GDA के किसी और रहनुमा ने बयान नहीं दिया है, वो कहता है कि कल हम एहतजाज करेंगे। वो रात गए, एहतजाज की अनाउंसमेंट भी हुई है। लेकिन ये जुल्म की एक ऐसी दास्तान लिखी जा रही है जिस पे मीडिया मुकम्मल तौर पर खामोश है, हुकूमत खामोश है। ये जुल्म आखिर कब तक चलेगा और उसके नताइज क्या होंगे? पीपल्स पार्टी को इन्हीं देहाती लोगों से वोट लेने हैं, इनसे यहाँ पीपल्स पार्टी के वोटर्स भी चले जाते हैं। लेकिन एक बात ये ज़हन में रखी जाए कि जब ये बहरिया टाउन बन जाएगा, जिसको पीपल्स पार्टी बनवा रही है, ये बन जाएगा तो यहाँ उस किस्म की आबादी आ जाएगी कि कल पीपल्स पार्टी का यहाँ जो सरदार साहबान वोट लेते हैं, MPs MNAs बनते हैं, उनके लिए MP MNA बनना मुश्किल हो जाएगा। ये हकीकत में जो देहाती लोग हैं, जो रजिस्ट कर रहे हैं, जो अपनी ज़मीनें बचाना चाहते हैं, वो उनकी ज़मीनें हैं, उनको अपनी ज़मीन रिकॉर्ड है, वो हेरा फेरी हो जाता है उस पर मुकर्ररी ऐसे लोगों के रेवेन्यू में फिर मामला ये होता है कि किसी और का हुक्म नहीं चलता, वो डायरेक्ट मलक रियाज का हुक्म मुबैना तौर पे चलता है और ये रेवेन्यू के अमलदार उसकी बात सुनते हैं। ये काम डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में भी होता है और ये बलीर कराची में भी होता है। ये कई वहाँ देह और तप्पे हैं जिन पे ये पहले ही मसला हो चुका है, तो उनके रिकॉर्ड बड़े पैमाने पे टेम्पर भी हो चुका है और ये सब कुछ एक फरीक को फ़ायदा देने के लिए हो रहा है। लेकिन अब तो ये है कि 3 दिन से मैदान जंग है, तकरीबन करबला बना हुआ है, लोगों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं, ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, हरे भरे खेत बर्बाद किए जा रहे हैं, ज़मीनों पे कब्ज़े किए जा रहे हैं, गांव के गांव मस्मार किए जा रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठ रही। मीडिया खामोश है, पार्लियामेंटरीज खामोश हैं, हुकूमत खामोश है, सब इदारे खामोश हैं। इंसाफ इन लोगों को कब मिलेगा हम तो देखते ही रहेंगे। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।